Welcome to Online Study with Mohammed Rizwan Mir. जी, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि ना तो प्लांट्स में आते हैं और ना वो एनिमल्स में आते हैं। तो इस तरह से ये जो टू किंगडम सिस्टम था जिसमें हमने कहा था कि हम सिर्फ दो ग्रुप्स बना लें, हमारे पास एक ग्रुप जो है वो एनिमेलिया हो जाए और एक ग्रुप जो है वो प्लांटी हो जाए, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते। इसके बाद एक और सिस्टम आया जिसको हम कहते हैं थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम सिस्टम ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर हमने एक और किंगडम ऐड कर दिया है, प्रोटिस्टा। हम इस तरह से हमारे पास तीन किंगडम्स बन गए हैं और इन तीन किंगडम्स में हम डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनिजम्स को डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स के एग्जांपल लें तो वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल वॉल है, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, वो प्लांट ही के अंदर आते हैं। जैसे हमारे पास है कॉर्न की एग्जांपल है, वीट है, कॉर्न, वीट, बार्ली एक्सेट्रा। डिफरेंट तरह के हमारे पास प्लांट्स हो सकते हैं, कोई भी प्लांट हो सकता है। एनिमलिया की अगर हम एग्जांपल लें तो कोई भी एनिमल, जैसे हमारे पास है कैट है, डॉग है, रैट है, इस तरह डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं। स्मॉल इंसेक्ट्स जो हैं वो भी एनिमलिया के अंदर आ जाते हैं। और प्रोटिस्टा के अंदर जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना, इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ऐसी उसकी खूबियाँ या ऐसी उसकी खसूसियात होती हैं जो कि प्लांट जैसी भी हैं और एनिमल जैसी भी हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट अलग से पूरा का पूरा किंगडम बना दिया गया है, प्रोटिस्टा, और उसके अंदर इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया गया है। अब ये थ्री किंगडम सिस्टम तो बन गया। इसके साथ साथ अगर मज़ीद हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ई चेटन। इन्होंने ये सजेस्ट किया कि हमारे पास जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म हैं हम उनकी दो कैटेगरीज बना सकते हैं। अब ये किंगडम सिस्टम नहीं है, ये हम वैसे कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। तो ये चैटन के मुताबिक हम दो कैटेगरीज बना सकते हैं। एक कैटेगरी प्रोकैरियोट्स और जो दूसरी कैटेगरी है वो यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट का जो डिफरेंस है वो अपने लास्ट चैप्टर में हम चैप्टर 4 में देख चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह की एग्जांपल हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल देखें, हमारे पास जैसे बैक्टीरिया है या हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, तो ये जो है वो प्रोकैरियोट्स है। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो तमाम बाकी ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, हम एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास रोज प्लांट है या फिर हमारे पास पाइन की एग्जांपल है, तो ये जो है वो यूकैरियोटिक सेल होगा इनके अंदर। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, डिफरेंट एनिमल्स की, मल्टीसेलुलर एनिमल्स की, वो सब के सब यूकैरियोट्स होते हैं। इनमें डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, आप इसको लास्ट चैप्टर में भी देख चुके हैं, उसका सेल ऐसा है कि उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है। अगर हम ये ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल बनाए तो ये जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा होता है और बाहर हमारे पास कोई ऐसा कोई खास मेम्ब्रेन नहीं बनी हुई, बल्कि फ्लैजिला है जिसके थ्रू ये बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया जो है वो मूव करता है। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, उसके बाहर भी मेम्ब्रेन है, उसके अंदर की जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। जैसे न्यूक्लियस है, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन है, इसी तरह वैक्यूल के बाहर एक मेम्ब्रेन है, और माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास, उसके बाहर मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडीज है हमारे पास, उसके बाहर इसी तरह से मेम्ब्रेन है। तो हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं जो कि एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जितने भी सेल के ऑर्गेनेलीज आप अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, वो सबके सब यूकैरियोटिक में एक तो प्रेजेंट होती हैं, और सेकेंडली उन तमाम
ऑर्गेनेलिस के बाहर कोई ना कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो यूकैरियोट जो है वो एक एडवांस फॉर्म है प्रोकैरियोट्स की। अब अगर हम इस तरह से स्टडी करते हैं तो जो बैक्टीरिया के हमारे पास प्रॉब्लम आया था कि बैक्टीरिया को हम किसी ग्रुप में नहीं डाल पा रहे थे, तो बैक्टीरिया इस केस में प्रोकैरियोटिक ग्रुप के अंदर आता है। इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट किंगडम सिस्टम जो कि हमारे पास है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उस पे आ जाते हैं और साथ साथ हम चीज़ों को देखते जाते हैं। थ्री किंगडम सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स है? थ्री किंगडम सिस्टम के ये ड्रॉबैक्स हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको स्टिल हम इन 3 किंगडम्स के अंदर नहीं डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है फंजाई। अब फंजाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि फंजाई को प्लांटी के अंदर होना चाहिए, बल्कि इसको हम ऐसे करते हैं कि हम फंजाई को उठा के प्लांटी के नीचे ही रख देते हैं। जी, तो हमने कहा कि फंजाई जो है वो प्लांट लाइक है क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव है। फंजाई खुद से अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो अगर ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि ये कोई प्रोड्यूसर तो नहीं है। इसका मतलब है कि हमें इसे यहाँ नहीं बल्कि हमें इसे एनिमल्स में ला के रखना चाहिए। लेकिन एनिमल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपनी फूड को इंजेस्ट करते हैं, वो उसे खाते हैं, जबकि फंजाई उसको एब्जॉर्ब करता है। फंजाई के अंदर से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं और वो एंजाइम्स उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। पहले तो उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंजाई जो है वो इन दोनों कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब इसको हम ले चलते हैं प्रोटिस्ट की तरफ। जो हमारे पास किंगडम था प्रोटिस्टा। अगर हम फंजाई को प्रोटिस्टा में उठा के ले आते हैं तो प्रोटिस्टा के साथ ये प्रॉब्लम है कि प्रोटिस्टा में तो वो ऑर्गेनिजम्स आते थे जो कि ना तो प्लांट्स जैसे, जिनमें या तो प्लांट्स वाले कैरेक्टरिस्टिक भी हो और एनिमल यानी दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हो, जबकि फंजाई में तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसका मतलब है कि फंजाई को रखने के लिए हमें एक सेपरेट किंगडम की ज़रूरत है कि फंजाई तो किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आ सकता। इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया था 5 किंगडम सिस्टम, जिसके अंदर हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था। और अब वो किंगडम्स हैं क्या क्या, हम एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके 5 किंगडम्स बना दिए गए हैं। सबसे पहला किंगडम हम देख लेते हैं, हम इसको कहते हैं मोनेरा। उसके बाद जो सेकंड किंगडम है वो है हमारे पास एनिमेलिया। उसके बाद प्लांटी। उसके बाद प्रोटिस्टा और फंजाई। तो ये हमारे पास आजकल भी यही सिस्टम फॉलो होता है, 5 किंगडम सिस्टम। और ये हमारे पास डिफरेंट किंगडम्स हैं जिसमें सबसे पहला हमारे पास है मोनेरा, फिर एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। अब मोनेरा क्या है, अब एक एक करके हम इन तमाम किंगडम्स को देखते जाते हैं और फिर हम ये देखेंगे कि किस किंगडम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं। ये जो 5 किंगडम है ये किसने प्रपोज किया? ये भी प्रपोज किया गया था 1969 में बाय रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर की और भी बहुत सी कंट्रीब्यूशंस हैं बायोलॉजी के अंदर स्पेसिफिकली, और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका ये भी था कि उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम को मुतारिफ करवाया।
अब एक एक किंगडम को हम देखते जाते हैं और हम देखेंगे कि हर किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हर किंगडम के अंदर आ सकते हैं। सबसे पहले तो हम मोनेरा को देख लेते हैं। मोनेरा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे। सब हमने ऊपर बात की थी कि बैक्टीरिया जो है वो एक ऐसी क्लास से बिलोंग करता है जिसके अंदर उसके जो सेल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। तो जो मोनेरा है वो स्पेसिफिकली ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स के लिए बनाया गया है, ऐसा किंगडम जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल हों, वो आते हैं मोनेरा के अंदर। और अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये प्लांट लाइक लगते हैं बिकॉज इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। इसकी अगर हम एग्जांपल देख लें मोनेरा में तो हमारे पास बैक्टीरिया आता है या ब्लू ग्रीन एल्गी आती है जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास किंगडम मोनेरा में आते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट किंगडम आ जाता है जिसका नाम है एनिमेलिया। बल्कि एनिमेलिया से भी पहले हम ऐसे करते हैं कि हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। एनिमेलिया से भी पहले हम पढ़ लेते हैं जी प्रोटिस्ट। प्रोटिस्टा जो है वो ग्रुप का नाम है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उसको प्रोटिस्ट कहते हैं। अब प्रोटिस्टा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके प्रोटिस्ट जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेलुलर है, यूनी सिंपल सेल्स हैं और यूनिसेलुलर है, या हम कह सकते हैं कि सिंपल मल्टीसेलुलर भी इसके अंदर आ सकते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि उनके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, यूग्लिना जो है वो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। इसके अलावा एल्गी जो है, सॉरी अमीबा, अमीबा जो है वो भी इसकी ही एक एग्जांपल है। तो ये तो हो गया प्रोटिस्टा। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने किंगडम के ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज देखें तो हमारे पास आता है फंजाई। अब फंजाई के बारे में हमें थोड़ा बहुत देखना होगा कि फंजाई किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। फंजाई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि वो खुराक किस तरह से हासिल करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो फंजाई का है वो एब्जॉर्प्टिव है, यानी कि वो फूड को एब्जॉर्ब करता है। और या एब्जॉर्ब करने का मतलब ये हुआ कि वो खुद फूड प्रिपेयर नहीं करता, तो इसी वजह से हम इसको किंगडम प्लांटी से बाहर निकाल देते हैं। और क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्ट नहीं करता, उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करता, तो हम कहते हैं कि ये जो है वो कंज्यूमर भी नहीं है, यानी कि ये हेटेरोट्रॉफ भी नहीं है, ये एनिमल के ग्रुप में भी नहीं आ सकता। तो फिर इसका मतलब है कि फंजाई को हम एक सेपरेट किंगडम में डाल दें और वो जो सेपरेट किंगडम है उसको नाम ही हमने फंजाई दे दिया है। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स किस तरह से के होते हैं, इसके अंदर मोस्टली ये डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स हैं इसके अंदर। और इनकी जो सेल वॉल है, फंजाई के अंदर सेल वॉल जो है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। काइटिन एक सब्सटेंस है, उससे मिलकर इनकी सेल वॉल बनती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फंजाई के। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल में हमारे पास आपने देखा होगा ब्रेड मोल्ड या मशरूम इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। मशरूम्स हैं वो फंजाई के अंदर आते हैं। तो इस तरह से और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, इसी तरह की जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फंजाई के अंदर आते हैं। इसके बाद हम जाते हैं किंगडम प्लांटी के ऊपर। जी, तो वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स।
ऑटोट्रॉफ का मतलब है कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोड्यूसर हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। इसके साथ हमारे पास क्लोरोफिल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्लोरोफिल्स पिगमेंट। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कि वो किंगडम प्लांटी के अंदर है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल में हमारे पास है जी, प्लांटी में कोई भी प्लांट आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्न है आपके पास, वीट है जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, हमारे पास राइस है, किसी भी तरह के प्लांट जो है, फ्रूट्स आ सकते हैं इसके अंदर, कोई भी प्लांट आ सकते हैं। तो ये तो हो गया किंगडम प्लांट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया जो कि लास्ट है, किंगडम एनिमेलिया। तो एनिमेलिया जो है वो कैसा ग्रुप है, इसके बारे में हमने आपको बताया कि वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि कंज्यूमर्स हैं, या फिर हम इन अदर वर्ड्स हम इसको कहते हैं जो कि हेट्रोट्रॉफ्स हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। तो उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कि वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। इसमें सिंपलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक तमाम ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं ये। और एक जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे कि हमने फंजाई का डिस्कस किया, तो किंगडम एनिमेलिया में हम कहते हैं कि जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बाय इंजेक्शन है। ये बाय इंजेस्टिंग खानों को इंजेस्ट करते हैं, निगल के खाते हैं। और एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक जो कि एनिमेलिया को प्लांटिस से डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि ये मूव कर सकते हैं। एनिमल्स कैन लोकोमोट, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोकोमोशन जो है ये बेसिकली एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है, जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमने देख लिए 5 किंगडम्स जिनको हमने डिस्कस किया, और यही 5 किंगडम्स हैं जिनको अभी भी फॉलो किया जाता है। इसी 5 किंगडम सिस्टम को मोनेरा, एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, इसी 5 किंगडम सिस्टम को जो कि रॉबर्ट विटेकर ने प्रपोज किया था, इसी को मजीद बेहतर बनाया गया था इन 1988। 1988 में इसको मजीद बेहतर बना दिया गया बाय मार्गलस एंड शिवार्ट्स। इनके नाम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मार्गलस, और जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उनका नाम है जी शिवार्ट्स। इन्होंने इसको मजीद बेहतर बना लिया था। वो इस तरह से बेहतर बनाया था कि जो हमने डिवीजन की है ऑर्गेनिजम्स की, जिस तरह से ऑर्गेनिजम्स को हमने इन 5 किंगडम्स के अंदर डाला है, उसके लिए उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनको ज़रूरी करार दे दिया गया, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के ही ग्रुपिंग की गई। ग्रुप्स के नाम यही थे, ग्रुप्स का नंबर यही था, यानी कि 5 किंगडम ही था। लेकिन उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स डाले गए, उनको डालने के लिए सबसे पहले जो हम चीज़ें पढ़ते हैं उनमें हमने देखा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाता था कि सेल्स जो हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हुए, किस तरह से बने हुए हैं। हम उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हैं कि वो फूड किस तरह से ले रहे हैं ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा हम साइटोलॉजी को देखते हैं, जो कि हमने देखा था कि नोमेनक्लेचर में भी हमने इस बात को डिस्कस किया था, साइटोलॉजी को। हम जेनेटिक्स को देखते हैं ऑर्गेनिज्म के, और हम देखते हैं कि उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस कौन सी प्रेजेंट है उसके सेल के अंदर, और उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई, उस ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन क्या है। तो इस तरह से हमारे पास इन 4-5 पॉइंट्स को हम लोग जहन में रखते हुए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग कर देते हैं, और वो जो ग्रुपिंग है वो इन 5 मेन ग्रुप में या 5 मेन किंगडम्स के अंदर की जाती है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वायरसेस को डील करेंगे, और हम ये देखेंगे कि वायरसेस कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वायरस होते हैं, उनका क्या काम होता है, हार्मफुल है या यूजफुल है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सब चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।